हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एजिस वोपाक टर्मिनल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 26 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 28 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 2800 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे कोई भी पैसा हमें कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जाता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 235 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 63 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 63 शेयर ये लॉट साइज के अंदर यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो भले ही आईपीओ का साइज बड़ा है, लेकिन जो रिटेल कोटा है वो हमें यहाँ पे 10% यहाँ पे नजर आता है। यानी कि लगभग 280 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा यहाँ पे नजर आता है। तो लगभग अगर हम यहाँ पे 1000 करोड़ की भी डिमांड अगर हमें देखने को मिलती है तो वहाँ पे आराम से 3.5 टाइम के लगभग हमें यहाँ पे ये आईपीओ रिटेल कोटा के अंदर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, एलपीजी के लिए जो स्टोरेज टर्मिनल जो ऑपरेट करने का जो काम होता है वो ये कंपनी में यहाँ पे करती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे, अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम फंडामेंटली अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के अच्छे नजर आते हैं। लेकिन अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो ये साल कंपनी ने पहले क्वार्टर में लगभग, यानी कि जो पिछले साल का जो 2024 वाला जो अप्रैल से जून वाला जो क्वार्टर था, वहाँ पे कंपनी ने लगभग 25 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट कंपनी ने कमाया था, जिसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 100 करोड़ का पैट हमें यहाँ पे निकल कर आता है। तो देखिए, ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ के मार्केट कैप पे अगर ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है और जहाँ पे अगर ये कंपनी सिर्फ 100 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट अगर ये कंपनी कमा रही है, वहाँ पे सीधा लगभग 260 के लगभग ये कंपनी का पी रेशियो निकल कर आता है। जो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए, मार्केट यहाँ पे थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग हमें ये स्टॉक को यहाँ पे देखता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे जो 2800 करोड़ में यहाँ पे कंपनी रेज कर रही है, तो इसमें लगभग आई थिंक अराउंड 2,500 करोड़ के लगभग ये कंपनी में यहाँ पे डेट क्लियर करती हुई नजर आएगी। क्योंकि आने वाले 1-2 साल में यहाँ पे पोस्ट टैक्स लगभग यहाँ पे 200 करोड़ से यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वो में यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो इसको अगर हम यहाँ पे इन्वॉल्व भी कर देंगे तो अगर आने वाले टाइम पे अगर ये कंपनी का 300 करोड़ के लगभग अगर ये कंपनी का पैड हो जाता है तो वहाँ पे भी लगभग फॉरवर्ड बेसिस पे लगभग यहाँ पे 80-85 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली अगर 50-60 के लगभग अगर ये कंपनी का पी रेशियो आ रहा होता तो कहीं ना कहीं वहाँ पे डेफिनेटली वैल्यूएशन वाइज वहाँ पे आपके लिए रूम रहता। लेकिन कहीं ना कहीं 80-85 टाइम्स जो भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.5-2 साल बाद हमें यहाँ पे कंपनी की अर्निंग होती हुई नजर आएगी। तो इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे जगह यहाँ पे कंपनी ने नहीं छोड़ी है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए, यहाँ पे मार्केट में थोड़ा फ्री फ्लोट हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा। अराउंड 45% के जो शेयर वो हमें यहाँ पे एंकर के पास में जाते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा जो हमें जो नीचे की जो डिस्काउंट लिस्टिंग के जो कैंडिडेट होते हैं वो हमें यहाँ पे थोड़ा चांसेस यहाँ पे कम नजर आते हैं। लेकिन फिर भी मेरा व्यू यहाँ पे ये रहेगा कि भले यहाँ पे कंपनी के अंदर डिस्काउंट लिस्टिंग के कैंडिडेट थोड़े कम रहेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे जब मैक टू मैक 5 से 10% के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आएगी। और नीचे में भी अगर हम बात करेंगे तो लगभग 5% से ज़्यादा डिस्काउंट पे मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी में खुलती हुई नजर आएगी। तो अगर आपको 5 से 10% के प्रीमियम के लिए अगर आपको 5% का रिस्क अगर आपको लेना है तो पॉइंट से यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी रिस्क लेना पसंद नहीं करते, मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अभी जिस तरीके से मार्केट में सीनरी है तो वहाँ पे 5% कमाने के लिए यहाँ पे 5% अगर आपका चला जाता है वो कहने की बिल्कुल भी वहाँ पे सही बात नहीं है। अभी पॉइंट से मैं ऊपर हूँ कि यहाँ पे एजिस वोपाक टर्मिनल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।